गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की नगरी में स्वागत है जी। संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी साखी है। यह साखी मास्टर पूरन सिंह जी ने संगत को सुनाई थी। हम सब मास्टर जी के बारे में जानते ही हैं। उन्होंने सतगुरु की निष्काम सेवा करके ऐसी मिसाल कायम की कि जब तक यह दुनिया कायम है तब तक उन्हें याद किया जाएगा। चाहे मास्टर जी शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी बातें और उनकी साखियां हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी, क्योंकि उन्होंने अपने सतगुरु के आगे खुद को समर्पित कर दिया था, खुद को उनके हवाले किया हुआ था, और वह हमेशा अपने गुरु के रंग में रंगे रहते थे और उनके बारे में रहते थे। बाबा जी भी उनसे बहुत प्यार करते थे। तो संगत जी, एक बार मास्टर जी संगत के साथ बैठे बातें कर रहे थे। तभी संगत में से एक सत्संगी ने उठकर मास्टर जी से सवाल किया, मास्टर जी, अगर हम उस मालिक के बच्चे हैं, उनकी प्यारी रूहें हैं, और मालिक ने हमें नामदान भी दे दिया है, तो क्यों नहीं वे मालिक हमसे भजन सिमरन करवाकर हमें सचखंड ले जाते? फिर हमसे मेहनत करवाने की क्या जरूरत है? यह सवाल सुनकर मास्टर जी मुस्कुराने लगे। तब उन्होंने संगत को एक साखी सुनाई। मास्टर जी ने बताया कि एक समय की बात है। एक राजा हुआ करता था। उसका एक बेटा था। संगत जी, आप सब जानते ही हैं कि राजा के घर में किसी बात की कमी हो सकती है क्या? लेकिन जो राजा का बेटा था वह बहुत ही बिगड़ा हुआ था। उसे राजपाट की सुख शांति, सुख सुविधा की कोई भी कदर नहीं थी। वह राजा की कोई भी बात नहीं मानता था। चाहे उसकी उम्र अभी छोटी ही थी, लेकिन वह अपने पिता के कहने के अनुसार नहीं चलता था और अपनी मर्जी करता था। एक दिन राजा ने दुखी होकर अपने बेटे से कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, अगर तुमने नहीं सुधरना, तो मैं तुम्हें अपने राज्य में से निकाल दूंगा। उसका बेटा राजा की बात को दिल पर ले गया और वह राज्य छोड़कर बाहर चला गया। जब राजा को पता चला तो उन्होंने अपने वजीर से कहा, सारे सैनिक लगा दो, लेकिन मेरे बेटे को ढूंढ कर ले आओ। तो उसने ऐसा ही किया। जितनी भी सेना थी सारी आसपास भेज दी, लेकिन राजा का बेटा नहीं मिला। और जब वह बच्चा कहीं नहीं मिला तो वह राजा मन ही मन पछताने लग गया कि मैंने अपने बेटे को ऐसे ही डांट दिया। अगर मुझे पहले पता होता कि इसने घर छोड़कर चले जाना है तो मैं इसे कभी नहीं डांटता। राजा के सैनिकों ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं मिला। अब राजा का जो बेटा था वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गया। जब उसे कोई सहारा नहीं मिला तो वह भिखारियों के साथ मिल गया। काफी समय तक वह भीख मांगता रहा और अपने आप को भिखारी ही समझने लग गया। बड़ा होकर वह भूल ही गया कि वह उस राजा की संतान है, क्योंकि वह छोटी उम्र में ही घर से भाग गया था। वह भूल चुका था कि वह एक राजा की औलाद है। एक दिन वह भीख मांगता मांगता अपने पिता के राज्य में ही चला गया, क्योंकि किसी ने उसे कहा था कि राजा के दर पर जाकर मांग लो। राजा बहुत दयालु है, वह दान करता है, वह तुम्हारी झोली भर देगा। उन्होंने ऐसा ही किया। वह लड़का राजा के दरबार में पहुंच गया और वहां जाकर भीख मांगने लगा। जब राजा ने उसे देखा तो राजा ने उसे पहचान लिया कि यह मेरा ही बेटा है, मेरी ही औलाद है। संगत जी, चाहे हम अपने पिता को भूल जाएं, लेकिन पिता कभी अपने बच्चे को नहीं भूलता। चाहे लाखों करोड़ों के बीच में भी उसका बेटा खड़ा हो, वह अपने बेटे को पहचान लेगा। इसी प्रकार राजा ने भी अपने बेटे को पहचान लिया कि यह मेरा ही बच्चा है। लेकिन उसके हालात देखकर उसे बहुत दुख हुआ कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और गंदगी से लिपटा हुआ है। राजा ने वजीर को बुलाया और बताया कि यह मेरी ही औलाद है। मेरा दिल तो करता है कि मैं इसे सीने से लगा लूं, राजा ने कहा। लेकिन वजीर ने रोक दिया, यह सही समय नहीं है इसे बताने का। अगर आप बता भी देते हो कि यह आपकी औलाद है तो इसने माना नहीं है। आप अभी चुप रहिए, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपने कब उसे बताना है कि वह आपकी औलाद है। राजा ने वजीर की बात मान ली। वजीर उस लड़के के पास गया और कहा, राजा को तुझ पर बहुत तरस आया है, उसने तुझे नौकरी देने का फैसला कर लिया है। राजा के बेटे को बहुत खुशी हुई कि चलो, रोटी पानी का तो हल हुआ, नहीं तो मुझे रोज रोज मांग मांग कर खाना पड़ता था। और राजा के घर में नौकर बन गया। वजीर ने उसे नहला धुलाकर अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहना दिए। कुछ दिन वह राजमहल की सफाई करता रहा।
फिर एक दिन वजीर ने कहा, मैंने तुम्हारी सेवा देखकर तुम्हारी सेवा राजा के पास लगा दी है। आज के बाद तुझे राजा के पास काम करना है। फिर वह पूरी ईमानदारी के साथ राजा के पास अपना काम करता रहा। उसके बाद वजीर ने राजा से कहा, अब आप उसे बता दीजिए कि यह आपकी ही औलाद है। अब उसे आपकी बात का यकीन हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। राजा ने अपने बेटे को बताया कि तू मेरी ही औलाद है, और उसे सीने से लगा लिया। तो संगत जी, मास्टर जी ने इस साखी के जरिए हमें बताया कि इसी तरह राजा कौन है। राजा वह मालिक है, अकाल पुरख है। वह वजीर हमारा सतगुरु है, जो हमें संसार की गंदगी में से निकालकर, नहला धुलाकर, मैल उतारकर, हमसे भजन सिमरन करवाकर और सेवा का मौका देकर हमारी गंदगी उतार देता है, ताकि हम उस परमात्मा से मिलने के लायक बन सकें। क्योंकि इस संसार के बीच में आकर हम अपने पिता को भूल बैठे हैं, उस परम पिता परमात्मा को भूल जाते हैं, और हम अपने आप को दर दर का भिखारी बना लेते हैं। हम उस राजा के बेटे होकर, उस परमात्मा की संतान होकर भिखारियों की तरह जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए इसी को ही सच मान लेते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम उस मालिक के अंश हैं, उसी के बच्चे हैं, लेकिन इस दुनिया में आकर भिखारी बने हुए हैं। फिर सद्गुरु वजीर बनकर हमें साफ सुथरा करते हैं, सेवा करवाते हैं, भजन सिमरन करवाते हैं, ताकि हमारी गंदगी, हमारी मैल उतर जाए और हम उस मालिक से मिलने के लायक हो जाएं और सदा के लिए सचखंड के अधिकारी बन जाएं। इतना मगरूर न बन, मुझे वक्त कहते हैं। मैंने कई बादशाहों को दरबान बनाया है। आदमी के शब्द नहीं, उसका वक्त बोलता है। दो जहां के बीच फर्क सिर्फ एक सांस का है। चल रही है तो यहां, रुक गई तो वहां। आप होशियार हैं, यह अच्छी बात है, पर किसी और को मूर्ख ना समझें, यह और भी अच्छी बात है। डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं। सच तो वही है जो किरदार में झलकता है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ। फिर चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए रूठ। ऊंचाई चौखट की चाहे लाख बढ़ा लीजिए, कद तो अच्छे व्यवहार से ही बढ़ता है। अपनी किस्मत को कभी दोष मत देना। आप इंसान बनकर पैदा हुए हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इस पूरी कायनात में मेरे जर्रे भर वजूद का कोई तो मायना होगा, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। जब जिंदगी का कोई भी चैनल साफ नजर ना आए, तो रिमोट कंट्रोल ईश्वर के हाथों सौंप दीजिए। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, कुछ नसीहत कर दीजिए। बुजुर्ग ने सवाल किया, क्या कभी बर्तन धोए हैं? शख्स ने हैरान होकर कहा, जी हां, धोए हैं। बुजुर्ग ने पूछा, फिर क्या सीखा? उस शख्स ने कहा, इसमें सीखने जैसी क्या बात है? इस पर बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बर्तन को बाहर से ज्यादा भीतर से मांजना पड़ता है। बाहर से ज्यादा खुद को भीतर से चमकाओ। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो निखर जाता है। चौराहे पर खड़ी नेकी और बदी दोनों इंतजार करते हैं। कर्म अच्छे हैं तो नेकी गले लगा लेगी, वरना बदी के हवाले हो जाओगे। मन की सोच यदि सुंदर है तो सारा जग सुंदर लगेगा। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर कभी मत जाना। जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते मिले तो समझ जाना कि अमीरों का आशियाना है। समझदार और मूर्ख दोनों में कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं, पर समझदार लोग अपनी कमियां खुद देखते हैं और मूर्ख की कमियां दुनिया देखती है। यदि आपकी आंखें सकारात्मक होंगी तो आप दुनिया से प्रेम करोगे, और यदि आपकी जीभ सकारात्मक होगी तो दुनिया आपसे प्रेम करेगी। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी, साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा है कि रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं? मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तभी आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई खत्म कर लें। अच्छे रिश्तों का मंत्र है, गलती आपकी हो या मेरी, लेकिन रिश्ता तो हमारा है ना। शानदार रिश्ते चाहिए तो उसे गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिला करते। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से। फिर भी बाज नहीं आते लोग मुंह फुलाने से। मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हैं, और जब तक वो हीरा आपके पास है, आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और की जरूरत ही नहीं है। गलती मानने में और गुनाह कबूल करने में कभी देर ना करें, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा
वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन आपको कोई रुला नहीं सकता। जब कल का दिन देखा ही नहीं, तो आज का दिन खोए क्यों? जिस घड़ी में हंस सकते हैं, उस घड़ी में रोए क्यों? चलो थोड़ी मुस्कुराहट बांटते हैं, चलो तकलीफों को थोड़ा बांटते हैं। क्या पता ये सांसें चोर कब तक हैं, क्या पता जिंदगी की चरखी में डोर कब तक है। सृष्टि का नियम है, जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषण करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे कि सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो, और किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए, अकेले ही जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं। पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है। अच्छे कर्म अच्छे ही फल देते हैं। वो जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। वो जो हमारे चिंतन में रहता है, वो करीब है, भले ही वास्तविकता में वो बहुत दूर ही क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं, वो करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। एक वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है, और एक वो जिसका धन दूसरे के कब्जे में है। वो जरूरत पड़ने पर न अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और न ही धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं, ये कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं, तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता न दिखाई दे रहा हो, तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, इसीलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। अगर कोई आपका दिल दुखाए, तो बुरा मत मानना। कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल होते हैं, सबसे अधिक पत्थर उसी पर पड़ते हैं। जब टूटने लगे हौसला, तो बस यह याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अगर लोग केवल जरूरत पर ही आपको याद करते हैं, तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली हो, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसा मत बनो, जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट के मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले रोएं। जीवन में आपसे कौन मिलेगा, यह समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे, यह आपका दिल तय करेगा। लेकिन जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे, यह आपका व्यवहार तय करेगा। इंसान को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, दुनिया की छोड़िए। यह दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। मौन रहना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। मैंने हिसाब में रहने वाले लोगों को बेहिसाब होते देखा है। मैंने लोगों को बदलते नहीं, बेनकाब होते देखा है। जिंदगी को मीठा बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पर कड़वे घूंट पीने बहुत जरूरी होते हैं। बाद में बस यादें आती हैं, वक्त नहीं। इसलिए जी लो हर एक लम्हा वक्त गुजर जाने से पहले।
कुछ इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी आसान बना ली, किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांग ली। जहां उम्मीद नहीं होती, वहां तकलीफ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही चलता है जो सबको साथ लेकर चलता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टर पर भी लिखी होती हैं। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए आती है और एहसान जिंदगी भर का। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। खूबसूरत सा वो पल था, पर क्या करें, वो कल था। इतनी ठोकर देने के लिए शुक्रिया ऐ जिंदगी। चलने का ना सही, संभलने का हुनर तो आ ही गया। अपनी जिंदगी में हमेशा उन लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज जरूर बदल जाता है। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुमको किसी के एहसान की जरूरत पड़े। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल चुके हैं। सुख दुख दोनों अतिथि की तरह हैं, जो बारी बारी से हमारे जीवन में आते रहते हैं। जीवन में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो तुम जीत जाओगे या हार भी गए तो कुछ सीख जाओगे। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है, और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं। यह दुनिया भी अजीब है, यहाँ झूठ बोलने से नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। एक शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे। जाते जाते मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और किसी को खोकर भी देख लिया। तब जाकर पता चला कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले में जीना सीख लिया। सफलता के पथ पर चलने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी दिशा सही हो, अन्यथा आप सफलता के नजदीक नहीं, अपितु सफलता से दूर चले जाएंगे। खुद को शांत रखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी वाणी पर लगाम लगाना होगा। सफलता पाने की उत्सुकता होनी चाहिए, परंतु हड़बड़ी नहीं, क्योंकि हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होती है। सफल व्यक्ति की एक निशानी होती है, यह अनुमान के आधार पर नहीं, अपितु प्रमाण के आधार पर निर्णय लेते हैं। जो व्यक्ति नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, वह अपने जीवन में शांति स्थापित जरूर कर पाता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है, वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो, एक दिन औकात दिखा ही देता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर ही होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग साथ क्या देंगे। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तलाशते हैं, तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें न समझे उसे नजरअंदाज रखो। किसी ने सच ही कहा है कि वो इंसान आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो।
कुछ ऐसे काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहें कि हे प्रभु, हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। कभी भी किसी का दिल न दुखाएं, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए। आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन, कब, किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। किसी की इतनी परवाह मत करो कि वो लापरवाह हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा है उनकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करो। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वो उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है, पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलत फहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना ही इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हर एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले, जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे, वो लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं। हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरे, वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो, फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना आधी लड़ाई जीत लेना है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वो आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। पता नहीं क्यों लोग रिश्ता छोड़ देते हैं, मगर जिद नहीं। सबसे ज्यादा गरीब तो वो है जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे, अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो, उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो डाल से टूटकर गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सिखाता है, खुशी में तो वो पिछले सबक को भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं, उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देता है। खुद को कभी भी किसी हालत में बिखरने मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। हवा की तरह होती है मुसीबतें, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो, अंदर आ ही जाती हैं, और हमें उन्हें चुनौतियों की तरह लेना चाहिए। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। जितनी जल्दी आप अपने जीवन में जिम्मेदारी लेंगे, उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। इंसान को इंसान की नजर से तोलिए, दो शब्द ही सही, मगर प्यार से बोलिए। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं,
तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वो अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता किसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। ये 7 बातें भूलकर भी किसी को मत बताना। पहले खुद के राज, दूसरे दूसरों के राज, तीसरी आपके घर की समस्या, चौथी आपके रिश्ते, पांचवी आपके डर और आपकी कमजोरी, छठी अपने सपने और आपके लक्ष्य। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती हैं। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। किस्मत धोखा नहीं देती। धोखा तो वो लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं, और फिर वही लोग हमें बदलकर खुद बदल जाते हैं। वो इंसान वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। विचारों को वश में रखें, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेगी। आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेगा। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखती रहे। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही करिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन तो आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जीती जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वारा हर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए जनाब। वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहें। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछताना ना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरत तो कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है, कल करूंगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंके सी होती हैं, जो आती हैं
और चली जाती हैं, पर जब जब आती हैं तो सभी के नकाब उतार कर जाती हैं। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं कि वो मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा। जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, तब तक दुनिया हमारा आदर करती है। जब तक कोई मुंह पर बात न कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। नफरत का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो केवल प्रेम की गैरहाजिरी का परिणाम है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा। दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा खुद की प्रगति के लिए। यह मुझे समझे, वो मुझे समझे, इसमें आधी उम्र निकल जाएगी। जिन्हें समझना होगा वो दूर होकर भी साथ देगा, जिन्हें निभाना ही नहीं वो पास रहकर भी बहाने ढूंढेगा। अच्छा है कि खुद के प्रयासों से आगे बढ़ जाए। हारना रोना कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई हालात से हारता है और रोता है। बस कोई हार कर परिस्थितियों को कोसता है और कोई उसे विकट परिस्थितियों से भी गुजर जाता है। आशा मत खोना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। एक जंगल में एक काला कौवा रहता था। वह अपने काले रंग से बहुत ही परेशान था। एक दिन वह महात्मा जी के पास पहुंचा और महात्मा जी से बोला, मैंने सुना है आप रूप परिवर्तन कर सकते हैं। मैं अपने रूप से बहुत ही परेशान हूं, मुझे रूप बदलना है। महात्मा जी ने कहा, दिक्कत क्या है? तो कौवा अपना दुख बताने लगा। मैं काले रंग का हूं, काले रंग से मुझे नफरत है। लोग मुझे देखते ही उड़ा देते हैं, अपनी नजरों के सामने रखना पसंद नहीं करते। कभी आपने देखा है किसी इंसान को कि वह कौवे को लाड़ प्यार कर रहा हो? मुझे लगता है यह जो रूप है मेरा, मेरी खुशियों के आड़े आ रहा है, मुझे बदलना है इसे। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुमने क्या सोचा है, क्या बनना चाहते हो? कौवे ने कहा, मुझे हंस बनना है। महात्मा जी ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी बना देता हूं। लेकिन हंस बनने से पहले तुमसे कहूंगा कि एक बार हंस से जाकर मिल लो और कुछ पूछ लो कि वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। कौवे ने कहा, बात तो सही है। कौवा उड़ता हुआ हंस के पास पहुंच गया और जाकर पूछा, मेरे मित्र, मैंने सुना है आप बहुत खुश हैं, आपके पास सफेद रंग है। हंस ने कहा, तुमसे यह बेवकूफी भरी बातें किसने कह दी? मैं और खुश, सफेद रंग ही तो मेरे दुख का कारण है। कौवे ने कहा, सफेद रंग से क्या दिक्कत हो सकती है, इतना प्यारा रंग है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। हंस ने कहा, यह भी कोई रंग है सफेद? मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे मौका मिले तो मैं अपना रूप बदल लूं। कौवे ने कहा, आप भी रूप बदलना चाहते हैं तो चलो एक महात्मा जी के पास, वह किसी का भी रूप बदल देते हैं। वैसे आप बनना क्या चाहते हैं? हंस ने कहा, मैं तोता बनना चाहता हूं, क्योंकि तोते का शरीर कई रंगों से बना होता है। उसके बाद कौवा और हंस महात्मा जी के पास जाकर कहने लगे, हमें तोता बना दो। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों को तोता बना देता हूं, लेकिन पहले तोते से मिलकर आओ कि क्या वह अपने जीवन से खुश है। दोनों गए तोते के पास और उसकी तारीफ करने लगे। तोता, तुम बड़े खुश रहते हो, बहुत से लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तोते ने बहुत ही उदास होकर कहा, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूं। हरा रंग देखो, कितना दिक्कत देता है, मैं खुश नहीं रहता। मेरे इस रूप की वजह से लोग मुझे पकड़ कर ले जाते हैं और अपने घर के पिंजरे में कैद कर लेते हैं, फिर बुलवाते हैं। मैं तो परेशान हो गया। लोगों ने मुझे अपने मनोरंजन का साधन बना लिया है। मुझे मौका मिले तो मैं अपना रूप बदल लूं। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कौवा और हंस दोनों ने कहा, भाई चलो रूप बदल देंगे। एक महात्मा जी हैं, वह हमारा रूप बदलेंगे। तीनों उड़कर पहुंचे महात्मा जी के पास। बोले, मैं तो मोर बनना चाहता हूं। तीनों ने कहा, हमें मोर बना दीजिए। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, बना देता हूं, लेकिन उससे पहले मोर से जाकर तो मिलो, वह खुश है कि नहीं। उसके बाद तीनों उड़कर मोर के पास चले गए। मोर से पूछा, तुम तो बड़े खुश लगते हो, तुमसे खुश इस दुनिया में कोई भी पक्षी नहीं है। इतने सुंदर पंख हैं, इतना सुंदर रूप है, क्या नृत्य करते हो? मोर ने कहा, भाई यही तो दिक्कत है, यही तो परेशानी है। तुम्हें एक आवाज सुनाई दे रही है? तीनों ने कहा, हाँ, सुनाई तो दे रही है।
ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान हमारी तरफ आ रहा है। मोर ने कहा, यहाँ खतरा है, उड़ जाओ। वो तीनों उड़ गए और मोर वहीं रह गया। एक तीर आया और मोर को लग गया और मोर छटपटाने लगा। वह तीनों से कहने लगा, सुन लो भाई, जैसे हाल में हो उसी हाल में खुश रहो। मैं इतना सुंदर हूं, इसीलिए तो मेरा शिकार कर लिया जा रहा है। मेरे पंख ले जाकर शिकारी बेच देगा। मोर ने मारते मारते कहा, सुनो कौवा भाई, इस दुनिया में सबसे खुश अगर कोई है तो वह तुम हो। कौवे ने कहा, कैसे? मोर ने कहा, तुमने सुना है कभी कि कोई इंसान कौवे को खा रहा हो? मुर्गी के बच्चों को खा लेता है, लेकिन कौवे को कोई नहीं खाता, और कोई भी कौवे को पिंजरे में बंद करके नहीं रखता, और तुम्हारा शिकार भी नहीं करता। तुम बहुत सुरक्षित हो, तुमसे किसी को कोई मतलब ही नहीं। दोस्तों, अपने हाल में खुश रहो, लेकिन दिक्कत यह है कि तुम दूसरों से तुलना करने लग जाते हो और दुखी हो जाते हो। यह कहानी इन पक्षियों की नहीं, हमारी है। हम जिस हाल में हैं, उसमें खुश रहना सीख लेना चाहिए। अगर तुलना करते रहेंगे, तो तुलना का तो कोई अंत ही नहीं होता। तुलना हमारे सुखों का अंत कर देती है। याद रखना कि सूर्य और चंद्रमा दोनों का अपना महत्व है, लेकिन तुलना नहीं की जा सकती। दोनों में से जिसका समय आता है वह तभी चमकता है। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचेंगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। अगर आप सही हो तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त दे देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी आवश्यक है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसीलिए कर्म हमेशा सोच समझ कर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमें हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं, तब चमत्कार स्वयं होने लगते हैं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जिसके पास सब्र की ताकत है। प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जैसे कि सब कुछ भगवान पर ही निर्भर है, और काम ऐसे करना चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर ही निर्भर है। केवल जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहां पर हारना है यह जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। मां से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। कठिन परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है, इसीलिए परिस्थितियां व्यक्ति के नियंत्रण में हो ही नहीं सकती। महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति किस तरह से अपनी बुद्धि से उस समस्या का हल खोजता है। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है भगवान में विश्वास। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। शब्दों के दांत नहीं होते हैं, परंतु शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है, और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। गलतियां, विफलता, अपमान, निराशा और अस्वीकृति, ये सभी उन्नति और विकास का ही एक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति
इन पांचों चीजों का सामना किए बिना जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल दे देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ अवश्य सिखा देती है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको भगवान से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो भगवान को आपको देना ही पड़ेगा। जितना दबाओगे लोग उतना ही दबाते हैं। कभी कभी रिश्तों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता तक नहीं होता। भलाई करते रहिए, पानी की तरह बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी, कचरे की तरह। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अपना दर्द सबको न बताएं, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर में होता है। सफल रिश्तों के यही उसूल हैं। बातें भूलिए जो फिजूल हैं। वक्त गूंगा नहीं, बस मौन है। वो आने पर बता देगा कि किसका कौन है। बहुत कमियां निकलती हैं हम दूसरों में अक्सर। आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर लें। अदब सीखना है तो कलाम से सीखो। जब भी चलती है सर झुकाकर चलती है। किसी भी एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी आपकी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। रिश्तों को बस इस तरह बचा लिया करो, कभी मान जाया करो और कभी माना लिया करो। भगवान से न डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है यारों। कोई इसे कमाने को दौड़ता है तो कोई इसे पचाने को। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो आपकी जिंदगी बदल सकता है तो एक बार आईने में देख लो, क्योंकि खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। वो इंसान कभी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुकेंगे। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक गांव में एक ज्ञानी आदमी रहता था। उसकी शांति और ज्ञान को देखकर लोग दूर दूर से उसकी सलाह लेने आते थे। एक दिन एक बेचैन जवान लड़का उनके पास आया। उसने ज्ञानी आदमी से विनम्रता से कहा, मैं अपने सब्र के अभाव से परेशान हूं। मैं अपनी बेचैन मां में शांति कैसे पा सकता हूं। ज्ञानी आदमी उसे पास के बगीचे में लेकर गए। वहां एक ऊंचे आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए, जो कच्चे आमों से भरा था। जवान लड़के की नजर उन ब्रांचेस पर टिक गई जो मीठे आमों के लिए तरस रही थीं। इस पेड़ को देखो, ज्ञानी आदमी ने धीरे से कहा। यह स्वादिष्ट फल देने का वादा करता है, लेकिन यह समझना है कि सब्र कितना जरूरी है। लड़के के चेहरे पर उलझन की एक झलक आई, लेकिन उसने ध्यान से सुना। पास आओ, ज्ञानी आदमी ने कहा, और उसे एक कच्चा आम दिया जो जमीन पर गिरा था। उन्होंने वह आम उसके हाथ में रखा और कहा, इसे छक लो। लड़के ने आम का एक टुकड़ा काटा और उसका खट्टा स्वाद महसूस किया, जिससे उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ज्ञानी आदमी ने कहा, पेड़ सब्र से इंतजार करता है ताकि आम पक सके, क्योंकि यह जानता है कि असली मिठास समय के साथ आती है। अगर यह जल्दबाजी करेगा तो स्वाद कड़वा और असंतोषजनक होगा। लड़के की बेसब्री धीरे धीरे समझ में बदलने लगी। उसने समझा कि इंतजार सिर्फ समय काटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो गहराई और समृद्धि को बढ़ाती है। बगीचे से निकलते समय उसके अंदर एक नई शांति बस गई। अब उसके पास एक नया नजरिया था। समझ गया था कि जिंदगी के सबसे मीठे इनाम इंतजार के लायक होते हैं। जैसे पेड़ अपने फल को पकाने के लिए इंतजार करता है, हमें भी अपनी जिंदगी में सब्र अपनाना चाहिए। सब्र सिर्फ समय का गुजर जाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे अनुभवों को गहराई और मिठास देती है।
सब्र हमारे जीवन में शांति और संतोष लाता है और हमें मंजिल से ज्यादा यात्रा की कदर करना सिखाता है। आखिरी नतीजे पर नजर रखने के बजाय हर कदम का आनंद लेना सीखना चाहिए। उन सबक और अनुभवों को अपनाना चाहिए जो हमें बदलते हैं। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू फैलकर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। अभिमानी और स्वाभिमानी में केवल इतना सा ही फर्क होता है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है और अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ देता नहीं है। ज्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कद्र नहीं करते और फिर बाद में खो देते हैं। किसी का अपमान करना आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, और किसी का सम्मान करना आपके संस्कार बताता है कि आप कैसे हैं। अभिमानी व्यक्ति सभी की तुलना में खुद को बड़ा समझता है और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। आत्मसम्मान जिनमें होता है वो अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ आत्मसम्मान की होती है। वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्री कृष्ण की भागवत गीता में ना हो। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट, हर परेशानी का उत्तर है श्रीमद् भगवत गीता। तो जब भी आप परेशानी में हो, उलझन में हो, जिंदगी का लक्ष्य ना मिल रहा हो, तो भगवत गीता जरूर पढ़ें। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हों तो आप वास्तविक मनुष्य हैं। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास मत किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति आपको जिंदगी भर दुआएं देता रहेगा। जब समझ ना आए कि क्या करें तो कुछ देर ठहर जाना, खुद के लिए खुद के ही साथ। अकेले में इतनी भी देर मत करना अपने सपनों को हकीकत बनाने में कि समय के साथ साथ उम्र भी निकल जाए और सपना सपना ही बनकर रह जाए। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करना है। जो खो दिया उसे कभी सोचना नहीं, जो मिल गया उसे कभी खोना नहीं। अगर सफलता पानी है तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही, पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाओ, किसी के इंतजार में मत बैठो। वक्त और हालात को तुम्हारे आगे झुकना पड़े, कुछ ऐसा कर गुजरो। कुछ हासिल करने वाले किसी का इंतजार नहीं करते, वो बस अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, भीड़ की वजह बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। सुख हमारे भीतर ही है, हमें बस अपने भीतर झांकने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण के पास यदि पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान ना होता तो पांडव कौरवों से कभी जीत नहीं पाते। आप कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो सकते हैं। वहीं अगर आप बुरे हैं लेकिन आपकी संगत अच्छी है और आप उनसे सीखते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे, जबकि पांडवों के साथ कृष्ण थे। अगर आपके आसपास गलत संगत है तो आपका सोचने समझने की क्षमता खत्म हो सकती है। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। दुख देखना है तो पीछे देखें, सुख देखना है तो आगे देखें, और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए
तो वर्तमान में ज्ञान की आंख से देखें। मत सोचिए कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वहीं चमकता है। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में कोई पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। आपको एक जिंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने दिल की बात सुननी चाहिए। साध संगत जी, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। राधा स्वामी जी।